नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर जैसे अगर आपके पास 16 है तो 16 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 4 जो 16 4 का स्क्वायर है। लेकिन अगर हम बात करें 15 तो 15 किसी एक होल नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जितने नंबर है वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 4 है परफेक्ट स्क्वायर, 9 है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जितने भी हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये हमें पता है कि वो नहीं है, बस क्यों नहीं है यानी कि रीजन हमें देना है कि वो क्यों नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 2 तक के जितने भी स्क्वायर हैं सबको हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये तरीका होता है पता करने का। यही एक तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 9 10। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 का 49। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें पता है कि ये क्या है, 1 है, ये 4 है, 9 है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हम ये जो डबल डिजिट वाले हैं इनको देखें तो इसका हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। जैसे इसमें तो एक ही डिजिट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 16 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो उसको हम लिख लेंगे। 25 का यूनिट डिजिट है 5, देन 36 का यूनिट डिजिट है 6, एंड देन 49 का यूनिट डिजिट है 9, और 8 का क्या है 64। ये तो हमारा रिपीट कर गया, 6 भी रिपीट हो गया, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे 64 में 4 है, रिपीट हो गया, 1 है, रिपीट हो गया, इधर 0 है, तो हम यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब ये जो इतने नंबर्स हैं, ठीक है, अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये सभी डिजिट को छोड़ करके कोई दूसरा डिजिट, जैसे इसमें 3 नहीं है, अगर 3 आता है तो मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनको छोड़कर कोई भी डिजिट आएगा यूनिट डिजिट पे तो। अब जैसे फर्स्ट वाले में क्या है 1057, तो जो 7 है वो इसमें कहीं पर है नहीं है, दैट्स वाई ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप रीजन में क्या लिखेंगे, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसके लास्ट में 1 4 9 6 5 0 आएगा। तो अब यहाँ पे 0 का मतलब देखिए, हो सकता है कुछ कुछ नंबर्स में 3-4 बार 0 आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, 0 अगर कहीं पर भी, जिसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर ही है। 0 भी होना चाहिए इवन में, मतलब 2 0 होंगे तो, अगर 4 0 होंगे तो, अगर आपके पास 6 0 होंगे किसी नंबर में तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ऑड में आ जाता है, जैसे अगर 3 0 आ जाते हैं, 5 0 आ जाते हैं, 7 0 आ जाते हैं, 1 0 आ जाता है, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 0 में भी ये कंडीशन है। तो हमें पता है कि ये सब आएगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें 7 है और 7 इसमें नहीं है, दैट्स वाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आते हैं 2 3 4 5 3 में, लास्ट में क्या है 3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्यों नहीं है वो हमें पता है। 8 है क्या इसमें नहीं है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 इसमें नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। 0 क्या 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया? नहीं, 0 भी कितने होने चाहिए, इवन नंबर्स में होने चाहिए। 1 2 3, 0 यहाँ पे 3 है और 3 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 0 होने के लास्ट में बावजूद। अब क्या है 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 कितने हैं 1 2 3, ये भी नहीं है। 0 यहाँ पे कितने 0 है, सिर्फ एक 0। मैंने बताया ना, अगर एक भी क्या है ऑड नंबर है, तो अगर एक 0 भी होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी कि इवन में होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व क्यों नहीं है ये सभी परफेक्ट स्क्वायर, वो हमें पता है, सबका एक ही रीजन है, ये सब नहीं है इसीलिए नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।